Sonam Wangchuk, a renowned Indian engineer, innovator, education reformist, climate activist who is now being seen by some people as megalomaniac. Now here are some of his notable innovations and initiatives. Ice Stupa project to combat water scarcity in Ladakh. Solar heated buildings and tents especially for our Indian army soldiers, and Semcol that was founded in 1988 that completely reformed Ladakh education system. I will not call him anti-national because that's a very serious accusation and I don't want the man to go through same treatment as Dr. Nambi Narayan did back in 90s. But आपके सामने मैं 2 पॉइंट्स रख रहा हूं. पहला, आप चाहे कितने भी वेल अकम्पलिश्ड हो, लोगों पर आपका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, आप ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स का मनोबल गिर रहा है क्योंकि सरकार उनके लोगों को किसी तरह का धोखा दे रही है. और इन्होंने ये भी कहा था कि लगता है भारतीय सरकार हमारी नहीं सुन रही तो कल से हम फॉरेन कंट्रीज की सुनेंगे और इसलिए हम इंग्लिश में ब्रॉडकास्ट करेंगे. एंड सेकंड पॉइंट जो आप लोगों को समझनी चाहिए कि अगर किसी भी बेनामी अकाउंट से या फिर ऐसे अकाउंट से जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं जो भारत का अहित सोचते हैं, करोड़ों रुपए छोड़िए, अगर 100 रुपए का भी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में दिख जाता है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं. अब सोनम जी ने नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट का रेफरेंस देते हुए यूथ को भड़काया हो या फिर उन्हें फॉरेन फंडिंग मिली हो, वो पुलिस, सीबीआई, कोर्ट इन्वेस्टिगेट करेगी और डिसाइड करेगी. बट इज सोनम वांगचुक अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी? नो. बट इज ही अ रोड ब्लॉक? यस. लद्दाख 6 साल पहले यूनियन टेरिटरी बनता है, फिर 2020 में गलवान वैली में अटैक होता है, फिर 2020 और 2021 में कोरोना टाइम में आप, मैं और पूरा देश तो घर में बैठा था डर के मारे. तो 6 साल में से 3 साल तो यूं ही चले गए. फिर 2025 में रिसेंटली रिजर्वेशन जब इंक्रीज किए गए, तब से लेकर अब तक ऐसा क्या हो गया कि आपने ऐसे स्टेटमेंट्स देना स्टार्ट कर दिए मीडिया में? और एक सवाल जो मैं डायरेक्टली सोनम जी से पूछना चाहूंगा कि समझ लीजिए आपकी मांगे सारी मान ली जाती हैं, तो आप यूथ के लिए जॉब्स कैसे जनरेट करेंगे? एक तरफ आप अपने HIL इंस्टीट्यूट को यूजीसी और AICTE एक्रेडिटेशन दिलवाने में नाकामयाब रहे और आपने बिना एक्रेडिटेशन के बच्चों में डिग्रियां बांट दी जिसका जॉब मार्केट में या फिर हायर स्टडीज में कोई रिकॉग्निशन नहीं है. दूसरी तरफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो आपके अनुसार अनचेक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन और टूरिज्म की वजह से हो रहा है, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप अनशन पे बैठ जाते हैं. तो आप लोकल लद्दाखी यूथ के लिए जॉब्स कैसे जनरेट करेंगे? आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पे डैम्स बनाने वाला है एंड इट रिसेंटली फाउंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन द टिबेट ऑटोनोमस रीजन. तो चाइना के एनवायरमेंट के बारे में सोच के माइनिंग नहीं करेगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे काम बंद कर देगा. अगर आप जाकर गूगल करेंगे ना कि अकेले POK पे कितने सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं विद चाइनीज फंडिंग और लद्दाख कितने पीछे हैं, आप खुद शॉक हो जाएंगे. अब लद्दाख की बात करते हैं. पॉइंट नंबर 1, इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद नाउ इंडिया कैन बिल्ड डैम्स ऑन द इंडस रिवर. पॉइंट नंबर 2, ले से पैंगोंग लेक जाने के लिए टूरिस्ट को इंडियन आर्मी को 9 घंटे से ऊपर लग जाता है. इस टाइम को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने पोटेंशियल रोड्स एंड टनल रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिन पर फ्यूचर में काम होगा. पॉइंट नंबर 3, लद्दाख में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम एंड थोरियम फाइंड आउट किए गए हैं जो इंडिया को एनर्जी एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे लेके जा सकते हैं. फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, हैनले जो एक प्रीमियर हाई एल्टीट्यूड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, उसके एक्सपेंशन से इंडिया को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है. तो लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने से आपको ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अगेंस्ट सेम काइंड ऑफ प्रोटेस्ट फिर से देखने को मिलेगा एंड यू विल सी द सेम मैन स्टैंडिंग, सोनम वांगचुक. गिविंग लद्दाख स्टेटहुड एंड 6 शेड्यूल इंक्लूजन इज लाइक ओपनिंग अ पेंडोरा बॉक्स. आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए या फिर नेशनल सिक्योरिटी चाहिए, ये मैं आप पर छोड़ता हूं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ.